तो क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आपका एज एजुकेशन क्लासेस में। और हम लेके आए हैं आपके लिए आज एक नया चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज देखो एक अरिथमेटिक की जान होती है। अरिथमेटिक की जान जैसे होता है ना, किसी राजा महाराजा की जान किसी चिड़िया के अंदर होती है, ऐसे ही पूरे एक मैथ, पूरे एक अरिथमेटिक की जान जो है वो पूरी की पूरी एक परसेंटेज में छुपी हुई है। ठीक है, अच्छा देखते हैं परसेंटेज होता क्या है, क्या चीज होती है परसेंटेज, क्या ऐसा है परसेंटेज के अंदर कि जो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कारण क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ नहीं कर पाते। उन चीज़ों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें टफ लगती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन लगती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। जैसे मैंने कहा 20 का, जैसे मान के चलो तो आपने किसी से 200 रुपये उधार लिए और कहा कि भी 2% ब्याज की दर से मैं आपसे 2% एक्स्ट्रा लूँगा। उसने बोल दिया कि 2% एक्स्ट्रा लूँगा, कुछ नहीं बस 200 रुपये लिए और 2% एक्स्ट्रा लेने के लिए बोला उसने। तो करेगा क्या, 200 का 2% लेगा वो। 2% का मतलब होता है कि यानी कि 100 का 2, यानी कि 100 रुपये पे 2 रुपये, 100 रुपये पे 2 रुपये। 100 रुपये पे 2 रुपये क्या चीज होती है भाई, 100 रुपये पे 2 रुपये, यानी कि 100 रुपये पे 2 रुपये, इसका मतलब होता है परसेंटेज, यानी कि 2%, 2%। अब देखो प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अगर मैं रियल मायने में, अगर मैथ की फॉर्म में अगर एक चीज़ लिखूं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि प्रतिशत जो सिंबल होता है उसका मतलब होता है 1/100। क्या चीज, 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अच्छा अब देखते हैं भाई परसेंटेज होता क्या है, क्या चीज होती है। अब मैंने कहा 2%, 2%, 2%। देखो भाई ये क्या है, 2%। अब देखो बीच में एक सिंबल है, एक नंबर है, इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई वगैरह या भाग वगैरह कोई सिंबल नहीं है। अगर जहां पे कोई सिंबल नहीं होता वहां पे हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने जैसे ही इसको 2% लिखा, इसको मैं अगर फ्रैक्शन में तोड़ना चाहूं, समझ आ रही है, फ्रैक्शन में, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना चाहूं, यानी कि मैथ को जैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को लेके आना चाहूं, तो कैसे करेंगे। 2%, 2%, यानी कि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल। और मैंने परसेंटेज के बारे में पहले ही बता दिया था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/100। तो यानी कि 2 का 1/100, यानी कि ये होता है 2%। ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2%। 2% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/100। 2% को लिख भी कैसे सकते हैं, 2/100, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 बटे में क्या हो गया, 100, यानी कि 2/100। 2 की मल्टीप्लाई किससे, 1 से, और बटे में क्या हो गया, 100। समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं अब तुम्हारे सामने एक सम दे रहा हूं 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि बिना किसी परसेंटेज के, परसेंटेज नहीं होना चाहिए उसके पीछे, यानी कि ये सिंबल हटाना है मेरे को, ये सिंबल हटाना है। तो कैसे करेंगे, सिंबल हटाना है, यानी कि 20 का 1/100, सिंबल की जगह 1/100 लिख दिया, यानी कि ये क्या होता है, 0 से 0 गई, 2/10, यानी कि 1/5। 20%, जो जहाँ पे 20% लिखा जाएगा वहाँ मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 20% बराबर होता है 1/5 के। समझ आई बात। 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। चलिए आगे चलते हैं। देखो समझ नहीं आया हो तो बताना, कमेंट करना, फटाफट से बताना मेरे को, जल्दी से।
कहीं भी कोई दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है तो बेझिझक बताइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इसको 50% को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, तो इस परसेंटेज को हटाना है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज हट गया तो फ्रैक्शन बन गई, परसेंटेज हट गया तो फ्रैक्शन बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस परसेंटेज को क्या करना है, हटाना है। परसेंटेज को हटाना है तो कैसे करेंगे भाई, परसेंटेज को हटाओ कैसे करोगे, 50 गुना 1/100। परसेंटेज की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/100, क्योंकि परसेंटेज बराबर होता है किसके, 1/100 के। तो 0 से 0 गई, 5 से 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 आंसर आ गया हमारा। यानी कि 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरे पास। समझ आया, समझ आया। चलिए, अच्छा अब चलो कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि अगर 1 लीटर की बात आती है, 1 लीटर की, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, सब जानते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 ml, समझ आया है ना। 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। मैंने कहा कि 500 ml, 500 मिलीलीटर, यानी कि आधा लीटर, आधा लीटर, आधा लीटर 500 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, 500 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, समझना। 500 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, 500 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, समझना जरा ध्यान से। 500 ml जो है 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन है। तुम्हें टफ लग रहा होगा यहाँ से देखने में, भाई बहुत टफ है क्वेश्चन, क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा। देखो क्या पूछा है, किसका, किसका जो ये शब्द है ना, का या ऑफ 500 ml जो है 1 लीटर ऑफ, क्या मतलब है इसका, हाँ 500 ml जो है 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 1 लीटर है यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है ऑफ भी। 500 ml की जगह 500 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि यहाँ ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब ऑफ यूज हो सकता है यहाँ पे, इंग्लिश वाले समझना, ऑफ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 500 ml पूछा, क्या है 500 ml किसका, 1 लीटर का, तो यानी कि 1 लीटर का अगर ये ml है तो इसको भी ml ही रखना, दोनों क्वांटिटी सेम रखना, दोनों की जो वैल्यू होती है जिसके पीछे, जैसे क्या है कि इसका जो, इसकी जो प्रजाति होती है दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे क्या है ml, ml यहाँ किसकी प्रजाति है, लीटर में से टूटी हुई एक प्रजाति है, लीटर में से टूटी हुई एक प्रजाति है यानी कि ml, तो इसको भी एक ऐसी ही प्रजाति बना के रखो, किसको, लीटर को क्या बनाओगे, ml, ठीक है। समझ आया। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं की यहीं मॉडिफाई कर देता हूँ, 50 ml 1000 ml का, 500 ml 1000 ml का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो किसका, 1000 का, 1000 का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। 1000 का कितना, कितना लिखा हुआ है ना, तो कितना प्रतिशत बटे में 100, या फिर गुना में 1/100 ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है, गुना 1/100, समझ आया। 1000 का कितना प्रतिशत है, क्या, 500 ml, 500 ml क्या चीज, 500 ml, 1000 ml का कितना प्रतिशत है, क्या चीज, 500 ml बराबर
अब समझ आया बराबर क्यों लिखा, क्योंकि इतने को अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी और वो किसके बराबर है, 500 के। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो भी गई। समझ आया, ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं, याद रखना, ऊपर से ऊपर हम काट देते हैं। तो भाई कितना है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 50%। कितना प्रतिशत आया, 50%। आंसर कितना आया, 50%। भाई कितना प्रतिशत है, 50% है। समझ आया, कितना प्रतिशत है, 50%। अगर पूछा जाता भाग कितना है तो इसको और सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना है, 50 गुना 1/100, यानी कि कितना भाग है, 1/2 भाग। कितना भाग है, 1/2 भाग है। यानी कि जो ml 500 ml है वो 1000 ml का कितना भाग है, 1/2। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तुम्हें पता लग जाना चाहिए था। बाकी इसको सॉल्व करने की प्रोसेस ये होती है, वो चीज़ भी ध्यान रखो, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे क्वेश्चनों में तो सारी चीज़ें आएंगी तुम्हारे सामने। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ, 600 ग्राम, मान के चलो 600 ग्राम, चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा, 600 ग्राम, 600 ग्राम जो है 1 kg का कितना प्रतिशत है या कितना भाग है, दोनों चीज़ें बताओ, भाग और परसेंटेज। कितना भाग और परसेंटेज है, दोनों चीज़ें बतानी है, भाग भी बताना है और परसेंटेज भी बतानी है। तो 600 ग्राम है जो 1 किलो का कितना भाग है या 1 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो भाई ये ग्राम है और ये क्या है, किलो है। इसमें कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। भाई दोनों की वैल्यू को सेम करो, सबसे पहला काम दोनों की वैल्यू को सेम करना होता है। दोनों की वैल्यू को सेम करना होता है तो उसके बाद क्या करेंगे, 1000 ग्राम का कितना, कितना मतलब क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, यानी कि 1/100 बराबर में क्या है, 600 ग्राम। आंसर परसेंटेज में आएगा, याद रखना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज में बताना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया क्वेश्चन मार्क का आ गया, ग्राम से ग्राम भी कट गया भाई, यानी कि 60%। 60%, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई, 60%। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई, 60%। अब अगर इसी को अगर भाग में पूछा जाता, भाग में, तो 60 गुना 1/100 परसेंटेज की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 3/5 भाग। कितना भाग है, 3/5 भाग। दोनों चीज़ें पता लगी तुम्हें, 3/5 भाग भी समझ आया और ये भी समझ आया परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब निकाल लोगे। अगर मैं पूछता हूँ कि तुम्हें मीटर वगैरह, कपड़े का मीटर जो होता है वो 1 मीटर, 1 किलोमीटर, या फिर बोल देते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, वो सारी वैल्यू तुम निकाल लोगे आराम से। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ml में कितने, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, बस छोटी छोटी सी चीज़ें। लेकिन ये आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं और तुमसे यही नहीं होते एग्जाम में। कई बार तुम बड़े बड़े क्वेश्चन रट के जाते हो, तुमसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो पाते। हेलो, हाँ जी, चलिए कुछ क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन आता है कि ए बी से इतना बड़ा होता है, बी ए से इतना बड़ा होता है, सी ए से इतना बड़ा है, वो सारी फला 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 जो भी है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें कि ए बी से 25% बड़ा है। ए बी से 25% बड़ा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा होगा, बताओ भाई। ए बी से 25% बड़ा है
तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा होगा? फटाफट से वीडियो पॉज करके देख लो भाई, थोड़ी देर खुद से भी करने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने पहले पढ़ भी रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लेना भाई, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ए जो है बी से 25% बड़ा है, तो समझ आना चाहिए तुम्हें बड़ा कौन है? बड़ा कौन है, ए या बी? ए, ऑब्वियसली बात भाई, बड़ा कौन है? ए बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? 25% बड़ा है। किससे? बी से। यहां मैंने बी लिख दिया, ये ए है, ये बड़ा है, बड़ा भाई ये है, ये छोटा भाई है, ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब वो बड़ा कौन है? ये बड़ा है। कितना बड़ा है? किससे बड़ा है? अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं, बी को अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो उससे कितना ज़्यादा बड़ा है? वो 25% बड़ा है, यानी कि 100 से कितना बड़ा है? 25 ज़्यादा है, तो ये कितना है? 125। गलती से ना कभी ऐसे मत करना कि ए ये 100 है तो ये वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे समझ आती चली जाएंगी। धीरे जब तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें ये सारी चीज़ें भी पता लग जाएंगी कि ऐसे ऐसे कैसे इनको तोड़ते हैं, किस हिसाब से तोड़ते हैं, कि अगर मैं ए को 100 मान लूँ तो बी मुझे कितना मानना पड़ेगा। सारी चीज़ें सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना सीखो कि अगर जो छोटा भाई है वो कितना है? 100 है, तो बड़ा कितना होगा? उससे 25% ज़्यादा है तो 125 होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मान लेना है कि छोटा भाई 100 है तो बड़ा भाई कितना होगा? 25% ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? 125 है। वो कितना ज़्यादा है? 125 है, यानी कि 25 ज़्यादा है। समझ आया? अच्छा, अब पूछा है उसने उल्टा, उल्टा पूछा है बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत छोटा है? तो देखो भाई, रियल वैल्यू में कितना छोटा है? वो 25 छोटा है। किससे? ए से। किससे? ए से। जिससे तुलना कर रहे होते हैं वो नीचे लिखा जाता है, जिससे तुलना कर रहे होते हैं वो नीचे लिखा जाता है। किससे तुलना हो रही है? किससे तुलना हो रही है? ए से तुलना हो रही है। किससे? ए से। जिसके पीछे से है वो उसी से तुलना होती है। किससे? ए से। ए से कितना प्रतिशत छोटा है या कितना प्रतिशत बड़ा है? सारी चीजें जैसे भी पूछे क्वेश्चन में सब चीजें तुम बता दोगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना देखो कि कितना कम है रियल वैल्यू में? 25 कम है। किससे? ए से। ए की तुलना हो रही है, जिससे तुलना होती है उसको कहाँ लिखते हैं? बेस में। और जितनी क्वांटिटी जितना ज़्यादा या कम होता है उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। याद आएगा, ठीक है, पेपर में याद आना चाहिए। परसेंटेज पूछा है कितना प्रतिशत है, तो गुना में 1/100 भी लगा देंगे परसेंटेज की जगह। क्या चीज? सॉरी, परसेंटेज बनाना है। अब की बार ना परसेंटेज लगाना है, यहाँ पीछे परसेंटेज लगाना है तो गुना 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज को हटाना होता है तो 1/100 करते हैं, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू जो होती है वो 1/100 होती है। अगर मुझे परसेंटेज लगाना होगा, बराबर से इधर लेके जाऊंगा तो ये उल्टा होके जाएगा। उल्टा होके जाएगा मतलब कितना? मल्टीप्लाई में 100। तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20। कितना ज़्यादा है? 20% छोटा है। कौन कौन छोटा है? 20%। बी छोटा है। किससे? ए से। समझ आया? कभी भी क्वेश्चन को ना थोड़ा याद रखना कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। वो समझ नहीं आता अच्छे से, प्रॉपरली समझ नहीं आता कि 5 कैसे है, 6 कैसे है। वो सारी चीज़ें तुम्हें ना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें समझ आएंगी। और एक एडवांस लेवल का मैथ इसी चीज़ पे मैं, जैसे तुम्हारा ये बेसिक परसेंटेज खत्म होता है, उसके बाद में एक एडवांस परसेंटेज में लेके आऊँगा तुम्हारे सामने। उसमें सारी चीज़ें पता लगेंगी तुम्हें धीरे धीरे कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे कल
एक नई चीज़ तुम्हारे सामने लेके आएंगे कि किसी भी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, इतने प्रतिशत की कमी हो जाती है, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन एक बहुत बड़ा टास्क होता है समझने के लिए, कैसे सॉल्व करते हैं उन चीज़ों को, कैसे समझना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को हम एक बार तुम्हारे सामने कल पेश करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए। ये कोई ज़्यादा भारी भयंकर बीमारी नहीं है, इसको ज़्यादा भारी में लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।